नमस्कार दोस्तों, मैं हरीश यादव अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दिल्ली पुलिस ये कंप्यूटर का सेकंड पार्ट है। बेसिक पार्ट हम पहले नहीं कराए हैं, तो स्टैंडर्ड पार्ट करा रहे हैं, जो कि अक्सर एग्जाम में पूछे गए हैं। तो दिल्ली पुलिस में शॉर्ट कीज पूछे गए हैं और अन्य एग्जामों में भी पूछे जाते हैं। तो हम इसका शॉर्ट की और इम्पॉर्टेंट सेक्शन देखते हैं। नंबर 1, स्टैंडर्ड टूल बार कीबोर्ड शॉर्ट की। स्टैंडर्ड टूल बार कीबोर्ड शॉर्ट की, जैसे देखिए, न्यू न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट, न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट कंट्रोल से एक नई तकनीकी फाइल या टेम्पलेट आधारित फाइल बनाता है। ओपन कंट्रोलो चयनित सेलेक्ट फाइल को खोलता है। सेव कंट्रोल एस से सक्रिय फाइल के वर्तमान नाम को सेलेक्ट करने के साथ सुरक्षित करता है। प्रिंट कंट्रोल पी से चयनित फाइल के दस्तावेज को प्रिंट करने के लिए उपयुक्त कमांड है। और फाइल मेनू से विकल्प से क्लिक कर प्रिंट पर विकल्प पे फाइल मेनू प्रिंट से करते हैं। तो फाइल मेनू से अगर करेंगे तो कंट्रोल प्री जब दबाएंगे, प्रेस करेंगे MS वर्ड में, तो ये प्रिंट होगा। प्रीव्यू के लिए कंट्रोल F2, हम जिस फाइल का प्रिंट कर रहे हैं उस प्रिंट के बाद किससे लगेगी, इसे देखने के लिए हम प्रीव्यू करते हैं। तो फाइल प्रिंट प्रीव्यू करते हैं तो उसको हम कंट्रोल F से प्रेस करते हैं शॉर्ट की। कंट्रोल स्पेलिंग ग्रामर में MS वर्ड में सक्रिय दस्तावेज की वर्तनी तथा व्याकरण जांच की शैली को तृतीय जांच करने के लिए हम F7 का प्रेस करते हैं। और कंट्रोल X सक्रिय फाइल के चयनित टेक्स्ट को या चित्र को हटाने के लिए हम कंट्रोल S का प्रयोग करते हैं। जैसे सेलेक्ट करके किसी भी फाइल को, जैसे इसको सेलेक्ट किया और सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल अगर X दबाएंगे तो वो कट जाएगा। और उसके बाद कॉपी करने के लिए, जैसे किसी फाइल को सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद सेलेक्ट करके कॉपी पे करेंगे, कंट्रोल C करेंगे तो वो कॉपी हो जाएगा। देखिए, फाइल मेनू से कॉपी मतलब ये पेस्ट होता है। कंट्रोल V जो से सेलेक्ट फाइल जो हम सेलेक्ट किए थे, कॉपी किए थे, और अगर उसके साथ कंट्रोल V दबा देंगे तो वो स्थिति पर पेस्ट हो जाएगा जिसको हम कॉपी किए हैं। अंडो कंट्रोल Z अंत में किए गए विफल काम को अंडो कर देते हैं। कोई काम किए हैं और कंट्रोल Z दबा दिए तो वो काम ख़त्म हो जाएगा। रीडो कंट्रोल Y होगा। अंडो जो अंडो किए हैं अगर उसको ख़त्म किया, अगर कंट्रोल Y दबाएंगे तो वो जो काम अंत में हुआ था वो काम फिर से आ जाएगा। हाइपरलिंक, यह एक लिंक डालता है और चयनित करता है कि हाइपरलिंक को एडिट करता है। कंट्रोल K से टेबल एंड बॉर्डर टूल बार्स को प्रदर्शित करता है। इंसर्ट टेबल बनाता है। जैसे कोई टेबल बनाता है तो उसको इंसर्ट करेंगे तो इंसर्ट टेबल में टेबल बनता है कि कैसे क्या टेबल होगा। इंसर्ट एक्सेल वर्कशीट दस्तावेज में एक्सेल स्प्रेडशीट को जोड़ता है। जूम तो जानते होगी, जो आपको कोई भी डिस्प्ले को 10 से 400% तक छोटा बड़ा कर सकता है। ऑफिस असिस्टेंट। तो इम्पॉर्टेंट बटन देखते हैं। देखिए, आप फॉर्मेटिंग टूल बार्स कीबोर्ड शॉर्ट की। देखिए, ये स्टाइल, किसी भी फॉन्ट की स्टाइल को कैसे हम अपने इच्छा अनुसार बदलेंगे, ढालेंगे शैली को, तो कंट्रोल Shift+S से उसकी स्टाइल को, ये डायरेक्ट लिस्ट में आ चुकी है। और फॉन्ट देखिए, जिसके फॉन्ट में परिवर्तन करना हो तो Shift+F का प्रयोग करते हैं। उसके बाद उसके साइज में परिवर्तन करना हो तो कंट्रोल Shift+P, टेक्स्ट के फॉन्ट के आकार का परिवर्तन करना, फॉन्ट के साइज को। और अगर उसको बोल्ड करना है तो कंट्रोल+B का प्रयोग करते हैं। मोटे अक्षरों में परिवर्तन किया जाता है। इटैलिक में कंट्रोल+I के लिए चयनित करते हैं। और अंडरलाइन के लिए कंट्रोल+U। ये सब वो MS वर्ड के शॉर्ट की हैं। एलाइन के लिए कंट्रोल+L। सेंट्रल मतलब टेक्स्ट
ये देखिए अलाइन लेफ्ट, मतलब टेक्स्ट के पैराग्राफ को बाएं हाशिए में मार्जिन देने के लिए और दाएं हाशिए में मार्जिन देने के लिए Ctrl+E का प्रयोग करते हैं। अलाइन राइट का प्रयोग टेक्स्ट या पैराग्राफ के दाएं हाशियों में लिखना भरना शुरू करना। जस्टिफाइड में टेक्स्ट के बाएं या दाहिने हाशिए के बीच हर शब्दों को बीच में जगह का बढ़ा या घटा देना, रूप परिवर्तन करना Ctrl+J है। नंबरिंग में क्या होगा, Ctrl+Shift+S वर्तमान डिफ़ॉल्ट के आधार पर संख्यात्मक लिस्ट बनाता है, अर्थात पंक्ति में पैराग्राफ की श्रेणीबद्ध करना। Ctrl+Shift+S से नंबरिंग करते हैं। बुलेट्स क्या होता है, बुलेट्स वर्तमान में डिफ़ॉल्ट बुलेट्स के आधार पर बुलेट की सूची बनाता है। डिक्रीज आइडेंटिटीज मतलब यहाँ बाएं हाशिए को घटाता है। इंक्रीज इंडेक्स ये दाएं हाशिए को घटाता है। आउटसाइड बॉर्डर क्या होता है, चयनित टेक्स्ट या पैराग्राफ की चित्र दूसरी वस्तु के चारों ओर बॉर्डर बनाता है। हाईलाइट तो जानती हो, चयनित टेक्स्ट के टुकड़े अपने अनुरूप करने में रंग में हंसकर हाईलाइट करता है। फॉन्ट कलर में टेक्स्ट की लिखावट के रंग को परिवर्तन करना संभव होता है फॉन्ट कलर में। अब देखिए MS एक्सेल की कुछ शॉर्ट की, वो MS ऑफिस से ये MS एक्सेल की शॉर्ट की हैं। देखिए जैसे फाइल का ओपन करना हो तो Ctrl+O, न्यू फाइल को ओपन करना है तो Ctrl+N, सेव एज को F12, सेव को Ctrl+S या Shift+F12, प्रिंट को छापना हो तो Ctrl+P, फाइल को खोजना हो तो Ctrl+F। और फाइल को खोजना है रिप्लेस करना है तो Ctrl+F, और निश्चित स्थान पर जाना है तो Ctrl+F5। इसको फिर से देख लेते हैं। देखिए MS एक्सेल में क्या होगा, फाइल को अगर खोलना होगा तो Ctrl+O, फाइल को नया फाइल खोलना हो तो Ctrl+F, सेव एज को F12, सेव को जैसा फाइल है उसी तरह सेव करना है Ctrl+S, छापना Ctrl+P, खोजना Ctrl+F और बदलना Ctrl+H, और निश्चित स्थान पर जाना हो तो Ctrl+F5। सेलेक्टेड सेल्स, चयनित सेल के बाएं समस्त सेल, ऑल सेल लेफ्ट, तो Shift+, लेफ्ट एरो का प्रयोग, मतलब चयनित सेल के बाएं समस्त सेल दाएं समस्त सेल पे जाने के लिए Shift+ राइट एरो, Shift+ लेफ्ट एरो, Shift+ राइट एरो। पूरा कॉलम, इंटायर कॉलम को Ctrl+, पूरा रो Shift+, और पूरा वर्क Ctrl+A। देखिए ये कुछ मतलब उसी से संबंधित है कि कैसे क्या होगा। जैसे कर्सर मूवमेंट में अप एरो, सेल के ऊपर, सेल के नीचे डाउन एरो, सेल के दाएं टैब, सेल के बाएं Shift+ टैब, वर्कशीट को आरंभ करना हो तो Shift+ होम, वर्कशीट को अंत करना हो तो Ctrl+End, और रो के अंत में जाना हो तो एंड ऑफ रो तो होम होगा। कॉलम के अंत में जाना हो तो Ctrl+ लेफ्ट एरो, कॉलम के वर्कशीट में जाना हो तो Ctrl+ पेज डाउन। अब देखिए इसमें जो कुछ पॉइंट हैं वो उसी सेम तो है। जैसे देखिए बोल्ड, MS वर्ड में जैसे होता है Ctrl+B तो बोल्ड होगा, तिरछा करना तो Ctrl+I होगा, इटैलिक रेखांकित करना Ctrl+U, मध्य रेखित करना हो या स्ट्राइक शो करना तो Ctrl+5। फॉर्मेटिंग में देखिए क्या होता है, ये इम्पोर्टेंट है, इससे पूछेंगे आएंगे। तो क्रियाशील सेल का संपादन मतलब एडिट एक्टिव सेल F2, करेंसी को कैसे चेक करेंगे तो Shift+S डॉलर में, और दशमलव के बिना प्रतिशत फॉर्मेट एज ए परसेंटेज विद नो डेसिमल पास नंबर डेसिमल प्लेसेस, तो Shift+, Ctrl+, परसेंटेज
कॉपी के लिए कंट्रोल सी, कट के लिए कंट्रोल एक्स, पेस्ट के लिए कंट्रोल वी, अंडू के लिए कंट्रोल जेड और रीडो के लिए कंट्रोल वाई, फॉर्मेट सेल डायलॉग के लिए कंट्रोल आई। तो देखिए गणित के कुछ फार्मूला जिसे स्वतः करने के लिए, फार्मूल करने के लिए, जैसे अप्लाइड ऑटो सम, तो किसी को जोड़ने के लिए तो जो फाइल रो में जो होता है उसको जोड़ने के लिए तो कंट्रोल प्लस एल इक्वल टू दबाएंगे तो वो पूरा जितना अंक रहेगा वो जोड़ जाएगा। वर्तमान डेट के लिए कंट्रोल प्लस अल्प विराम, इसको बोलते हैं चिन्ह है। वर्तमान समय के लिए वर्तमान डेट हो गया, वर्तमान समय के लिए कंट्रोल प्लस डॉट। स्पेलिंग चेक के लिए F7, हेल्प के लिए F1, मैक्रोज के लिए एल्ट प्लस F8 का प्रयोग करते हैं। फाइल एक्सटेंशन नेम, जैसे देखिए ये पूछे जाते हैं कभी कभी इसका नाम क्या होता है। जैसे अगर इसे लिखा रहेगा .CSV, इसका मतलब होता है कामा स्पेयर्ड वैल्यू फाइल। तो डाटा .dat से डाटा फाइल, .efx से इफेक्ट्स डॉक्यूमेंट, .epu से ओपन ई बुक फाइल, .pps से पावर पॉइंट स्लाइड शो, .ppt से तो जानते हो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, पीपीटी का फुल फॉर्म होता है। .pptx से पावर पॉइंट ओपन XML प्रेजेंटेशन, .sdf से स्टैंडर्ड डाटा फाइल। तो इसमें से जो इम्पोर्टेंट है कौन कौन से, एक ये लगभग पूछ लिया PPTX ना, ओके, ये पीपी स्लाइड शो। और देखिए .xm से XML फाइल। ऑडियो फाइल क्या होता है, जैसे देखिए ऑडियो इंटरचेंज फाइल फॉर्मेट, इंटरचेंज फाइल फॉर्मेट IF से, EMO3 मीडिया प्लेलिस्ट फाइल, M4A MPEG4 ऑडियो फाइल, मिड से मिडी फाइल, MP3 से MP3 ऑडियो फाइल, MPEA से MPEG ऑडियो फाइल। रियल ऑडियो फाइल, वेब ऑडियो फाइल, विंडो मीडिया ऑडियो फाइल .wma से, बैकअप से .bak से बैकअप फाइल, .tmp से टेम्पररी फाइल। फॉन्ट फाइल में .fnt से विंडोज़ फॉन्ट फाइल, डेटा फॉन्ट से जेनरेटिक फॉन्ट फाइल, .otf से ओपन टाइप फॉन्ट, .ttf से ट्रू टाइप फॉन्ट्स। 3GPP से 3GPP टू मल्टीपल मीडिया फाइल, .3GPP मल्टीपल मीडिया फाइल, .asf एडवांस सिस्टम फॉर्मेट फाइल। .asx माइक्रोसॉफ्ट ASF रीडायरेक्टर फाइल, .avi ऑडियो वीडियो इंटरलीव फाइल, .flv फ्लैश वीडियो फाइल, .mov अप्लाइड क्विक टाइम मूवीज़, .mp4 से ये सब फाइल हैं, इसको बहुत ख़ास नहीं है, हम देखते हैं। जैसे ये तो याद ही कर लीजिए, जैसे जिप फाइल होता है, .zip से जिप फाइल, विंडोज़ मीडिया फाइल। ये पूछा जाता है हाइपरटेक्स्ट मार्कर लैंग्वेज फाइल, GS से जावा स्क्रिप्ट फाइल, GSP से जावा सर्वर पेज, हाइपरटेक्स्ट से प्री प्रोफेसर फाइल, वेब फाइल्स। तो रिच साइट समरी, XHTML से एक्सटेनेबल हाइपरटेक्स्ट मार्कअप,
ये इंटरनेट वेब फाइल है, ये इम्पोर्टेंट है। तो SCC से स्कैन कैस्केडिंग स्टाइल शीट। हाइपरटेक्स्ट मल्टीपल लैंग्वेज ये पूछा जाता है HTML से। JS से जावा स्क्रिप्ट फाइल, उसके बाद जावा सर्वर पेज JSP से। PHP से हाइपरटेक्स्ट प्रोफेसर फाइल। RSS से रिच स्टाइल समरी। हाइपर SD XHTML से एक्सटेंसिबल हाइपरटेक्स्ट मार्कअप। कुछ इंटरनेट शब्दावली हैं, जैसे देखिए प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल एक ऐसी मानक औपचारिक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से कंप्यूटरों तथा नेटवर्कों की अंकी संरचना की जाती है। ब्राउज़र एक ऐसा सॉफ्टवेयर है, देखिए ये भी पूछा जाता है, ब्राउज़र क्या है, सॉफ्टवेयर है कि हार्डवेयर है कि क्या। तो ब्राउज़र एक सॉफ्टवेयर होता है जिसकी सहायता से यूजर सूचनाओं को प्राप्त करके इंटरनेट में प्रवेश करता है। तो ब्राउज़र क्या है, एक सॉफ्टवेयर है। वेब सर्वर क्या होता है? वेब सर्वर एक प्रोग्राम है, क्या है, प्रोग्राम है, सॉफ्टवेयर के जरिए ही प्रोग्राम होता है जिसके द्वारा संसाधनों को प्राप्त करने के लिए यूजर द्वारा दिए गए अनुरोधों को पूरा करता है। वेब सर्वर द्वारा वेब ब्राउज़र में उपस्थित किसी प्रोग्राम को क्रियान्वित करता है। तो वेब ब्राउज़र में उपस्थित किसी भी प्रोग्राम को क्रियान्वित करता है कौन? वेब सर्वर। ऑनलाइन क्या होता है? ऑनलाइन यूजर इंटरनेट या जानकारियों तथा सेवाओं के अध्ययन से करता है। यूजर इंटरनेट तथा जानकारी तथा सेवाओं के अध्ययन करता है, तब कहा जाता है कि यूजर ऑनलाइन है। जब यूजर इंटरनेट पर जानकारी या सेवाओं का अध्ययन करता है, तब कहा जाए कि यूजर ऑनलाइन है। होम पेज क्या होता है? किसी भी साइट पर प्रारंभिक प्रदर्शित होने वाला पेज, किसी भी साइट पर जो प्रारंभिक प्रदर्शित वाला पेज होता है उस जिसमें सूचनाएं हाइपरलिंक्स द्वारा जुड़ी रहती हैं, उसे हम होम पेज कहते हैं। नेटवर्क विभिन्न कंप्यूटरों को एक साथ जोड़कर बनाए गए संजाल को नेटवर्क कहते हैं। ऑफलाइन जब यूजर इंटरनेट में उपस्थित सूचनाओं को अपने अपने कंप्यूटर में संग्रहित करके इंटरनेट के संपर्क को काट व सूचना का अध्ययन करता रहता है तो ऑफलाइन रहता है। देखिए ये इसका विस्तार किया गया। हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, यह इसका संक्षिप्त नाम है HTML, जिसका प्रयोग वेब पेज बनाने के लिए किया जाता है। प्रारंभ में वेब डिज़ाइन HTML के द्वारा की जाती है। HTML एक प्रकार का एनकोडिंग स्कीम की तरह कार्य करता है। इसका प्रयोग दस्तावेज तैयार करने में किया जाता है। देखिए अब ये हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, यह इसका संक्षिप्त नाम है। इसका प्रयोग संग्रहीत दस्तावेज में HTML में संग्रहीत दस्तावेज तथा दूसरे वेब संसाधनों को हस्तांतरित करने के लिए किया जाता है। देखिए TCP या IP इसका पूरा नाम होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल या इंटरनेट प्रोटोकॉल। इसका प्रयोग सूचनाओं को आदान प्रदान करने के लिए किया जाता है। यह ऐसा प्रोटोकॉल है जिसके माध्यम से असंख्य कंप्यूटरों के मध्य संपर्क स्थापित करता है। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर IRL इसका संक्षिप्त रूप है। इसका प्रयोग वेब पर किसी भी सूचनाओं को संचालित करने के लिए किया जाता है, जिसमें एक विशेष प्रकार का एड्रेस कोड कहते हैं, जैसे कि www.gmail.com मेल में जीमेल इसका एड्रेस कोड है। तो ये यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर के नाम से जाना जाता है। वेब पेज क्या होता है? होम पेज पर बने हाइपरलिंक को क्लिक करने पर जो पेज हमारे प्रस्तुत होता है उसे वेब पेज कहते हैं। वेब पेज में भी सूचनाओं को हाइपरलाइट करने के लिए हाइपरलिंक का प्रयोग किया जाता है। हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, इसका प्रयोग
वेब पेज बनाने में किया जाता है। इसकी सहायता से वेब ब्राउज़र दस्तावेज को दर्शाता है। हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज वेब पेज की मूल भाषा है। इंटरनेट पर जब आज जितनी भी वेबसाइट हैं वे सब वेबसाइट HTML पेज का कलेक्शन मात्र है, जिसमें HTML एलिमेंट्स का प्रयोग किया जाता है। HTML एलिमेंट्स के मार्कअप भी कहते हैं, क्योंकि ये फिलामेंट वेब पेज के विभिन्न प्रकार के कंटेंट को भी विभिन्न तरीकों से वेब ब्राउज़र में रेंडर होने के लिए मार्क करते हैं। वेब ब्राउज़र को इस बात का इंडिकेशन कहते हैं। वेब ब्राउज़र को किसी कंटेंट को किस तरह और किस तरह से रेंडर करता है वह माइक्रो लैंग्वेज है, जो पूरी तरह से टेक्स्ट ऑर्गेनाइज संबंधित है। तो ये जो मार्कअप लैंग्वेज है आजकल इसी में पूरा काम हो रहा है, जो वेबसाइट पे सारे काम हो रहे हैं तो उसी के बारे में है। अब ये इस पूरा काम इसी के जरिए हो रहा है। वेबसाइट देख लीजिए हैं। वेब पेजों के समूह को वेबसाइट कहा जाता है, जिसमें चित्र, ध्वनि, टेक्स्ट आदि का समावेशन होता है। इसमें किसी भी महत्वपूर्ण तथ्य की जानकारी प्राप्त करने के लिए केवल तथ्य के नाम लिखा जाता है और यूजर की समझ उससे तथ्य संबंधित मतलब वेबसाइट देता है। जिससे वेबसाइट पे कोई भी चित्र हमें कुछ भी लिखना हो उसको वेबसाइट पे लिखेंगे और तुरंत उसकी जो भी होगा वो तुरंत हमें दिखाई देना। जैसे चित्र को सर्च करेंगे चित्र दिखाएगा, ऑडियो वीडियो देखेंगे तो ध्वनि से दिखाएगा, टेक्स्ट लिखेंगे तो वो टेक्स्ट के रूप में दिखाई देगा, मतलब सब। हाइपरलिंक क्या होता है? डाउनलोड तो आप जानते हो, डाउनलोड का। अपलोड क्या होगा? सर्वर क्या होता है देख लो। वह कंप्यूटर जो इंटरनेट का इस्तेमाल करने वाले यूज़र को सूचनाएं प्रदान करता है, वह सर्वर कहलाता है। जैसे इंटरनेट के द्वारा हम लोग इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं, इंटरनेट जो इस्तेमाल करते हैं सूचना भेजने की क्षमता कौन है? जैसे नेटवर्क साइट है, जो टावर है उसी के जरिए नेटवर्क सर्वर होता है, तो उसी को सर्वर कहते हैं। सफरिंग क्या होता है? इंटरनेट के नेटवर्कों में महत्वपूर्ण सूचनाओं को खोजना और विभिन्न साइटों को भ्रमण करना सफरिंग कहलाता है। नेटवर्क इंटरफेस कार्ड क्या होता है? यह एक हार्डवेयर डिवाइस है जो कंप्यूटर को नेटवर्क से जोड़कर डाटा का आदान प्रदान करता है। नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। वायरलेस लोकल लूप क्या होता है? यह एक स्थानीय बेतार तकनीक है जिसमें ध्वनि के साथ इंटरनेट तथा तीव्र गति से डाटा का आदान प्रदान संभव होता है। वायरलेस फिडेलिटी वाईफाई, इसका भी फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है कि वाईफाई का फुल फॉर्म क्या है, तो वायरलेस फिडेलिटी यह एक विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक संरचना उपकरणों के बीच बिना तार का संपर्क स्थापित करने की व्यवस्था है जिसमें डाटा का आदान प्रदान संभव हो सके। इसके द्वारा मोबाइल या कंप्यूटर के नेटवर्क सीमा के भीतरी इंटरनेट को जोड़ा जाता है। वाई मैक्स वर्ड इंटरनेट इंटरऑपरेबिलिटी फॉर माइक्रोवेव एसेस, यह एक लंबी दूरी का माइक्रोवेव लिंक के जरिए डाटा संभव बनाता है। वाई मैक्स यह एक ब्रॉडबैंड में इंटरनेट और अन्य सुविधाएं प्रदान करता है। यह 3.3 से 3.4 हर्ट्ज के बीच का कार्य करता है। देखिए, डायनेमिक आईपी एड्रेस हमारे नेटवर्क द्वारा हमारे किसी डिवाइस के प्रोवाइड किया जाता है। आईपी एड्रेस नंबर तभी तक हमारे डिवाइस को रिफ़र करता है जब तक हम नेट से कनेक्ट रहते हैं। जैसे हम डिस्कनेक्ट होते हैं हमें अलॉट किया जाता है कि आईपी नंबर किसी अन्य डिवाइस को प्रोवाइड किया जाता है। गेटवे, इंटरनेट से कई नेटवर्क आपसे जुड़े होते हैं। गेटवे उस कंप्यूटर को कहते हैं जो भिन्न नेटवर्कों से जुड़े कंप्यूटर से जुड़ा है। इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क, यह एक अनगढ़ती जाल एवं एकीकृत सेवा है जिसमें एक ही रास्ते से ध्वनि और दृश्य और अंकीय डिलीवरी सूचनाओं को संप्रेषित करने की क्षमता होती है। इसमें डाटा और वीडियो की ध्वनि एक साथ प्रसारण संभव है। ISD
इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क के अंतर्गत डिजिटल सूचना सामान्य टेलीफोन नेटवर्क को 128 kbps की रफ्तार से प्रेरित करता है। ब्लॉग, यह एक वेब ब्लॉग है, संक्षिप्त है बी ब्लॉग। यह एक वेब ब्लॉग को संक्षिप्त रूप है। यह इंटरनेट पर एक प्रकार का वेबसाइट है जिस पर समय समय पर टेक्स्ट, चित्र, ध्वनियाँ द्वारा अनुभव विचार डाले जाते हैं। ब्लॉग सार्वजनिक भी हो सकते हैं या व्यक्तिगत भी। 1999 में आधिकारिक रूप से ब्लॉग की शुरुआत पीटर मलहोल्स ने की। फ्लेम, इंटरनेट प्रेस से लिखित शब्द है। डीएसएल का डिजिटल सब्सक्राइबर लाइव, इसके अंतर्गत कंप्यूटर टेलीफोन के तार द्वारा टेलीफोन एक्सचेंज द्वारा जोड़ दिया जाता है। इसमें साथ डीसीएल मॉडेम से जोड़ने से कंप्यूटर पर 24 घंटे इंटरनेट सुविधा हासिल हो जाती है। पॉपअप क्या होता है? इंटरनेट के प्रोग्राम के समय स्वयं खुलने वाला विंडो जिसमें किसी विषय की विशेष पर सूचना रहती है। क्रैकर क्या होता है? हंसी मजाक और मनोरंजन के लिए इंटरनेट से जुड़े विभिन्न कंप्यूटरों को छेड़छाड़ करने वाले को क्रैकर कहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, यह एक वाणिज्य कार्य जो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम अर्थात कंप्यूटर के द्वारा पूर्ण किए जाते हैं। हम इसे भी कह सकते हैं कि इंटरनेट के माध्यम से व्यापार करना ही ई कॉमर्स है। टाइप ऑफ ई कॉमर्स, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स 3 प्रकार होते हैं: बिजनेस टू कंज्यूमर, कंज्यूमर टू बिजनेस, कंज्यूमर टू कंज्यूमर, बिजनेस टू बिजनेस। ई बैंकिंग द्वारा, इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम, निफ्टी, एसटीएस। इम्पॉर्टेंट टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक, मतलब निफ्टी द्वारा नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र, GRTGS, मोबाइल बैंकिंग, ऑनलाइन बैंकिंग, पासवर्ड, ट्रांजैक्शन पासवर्ड, वन टाइम पासवर्ड, ये सब OTP होता है। तो इंटरनेट ब्राउज़र क्या होता है, इसके बारे में ज़रूर जानें। इंटरनेट हजारों लाखों स्वतंत्र नेटवर्कों का ऐसा स्वरूप संयुक्त नेटवर्क है जिसमें प्रत्येक नेटवर्क एक ऐसे माध्यम से जुड़ा है जिसकी सहायता से हम अन्य नेटवर्क की सूचनाओं को आदान प्रदान करते हैं। प्रोटोकॉल, इंटरनेट की सूचनाओं का आदान प्रदान करना एक सिस्टम है जिसे प्रोटोकॉल कहा जाता है। वर्तमान में TCP ट्रांसफ़र कंट्रोल प्रोटोकॉल या IP द्वारा प्रचलित प्रोटोकॉल है। डोमेन ने इंटरनेट से जुड़े प्रत्येक कंप्यूटर को डोमेन नाम होता है जिसे www.yahoo.com यह वास्तव में कंप्यूटर का एड्रेस होता है जिसके माध्यम से उस कंप्यूटर से जुड़ा जा सकता है। इसे DNS यानी डोमेन नेम सिस्टम कहते हैं। यह दो भागों में विभक्त है। इसमें दोनों अलग अलग कार्य करने के लिए बिंदु का प्रयोग होता है। जैसे IP एड्रेस में 3 क्लास हैं, क्लास A, क्लास B, क्लास C, क्लास D या क्लास C में भागा गया है। IP एड्रेस की संख्याएं जिसमें इंटरनेशनल सर्विस प्रोवाइडर IP एड्रेस में परिवर्तित करता है। जैसे IP एड्रेस में 0 से 255 तक की कोई भी संख्या हो सकती है। भारत में प्रमुख ISP इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर तो कौन कौन से हैं? विदेश संचार निगम लिमिटेड, भारत संचार निगम लिमिटेड, तो BSNL और BSNL। सिस्टम ऑनलाइन डाटा इन्फोसिस। DNS क्या होता है? यह एक प्रकार के बड़े कंप्यूटरों को कहा जाता है जिसका कार्य इंटरनेट को IP एड्रेस से जानकारी देना है। यह मुख्य 8 भाषाओं में होता है। जैसे www.com व्यावसायिक संगठनों के लिए ये भी पूछा जाता है। .com व्यावसायिक संगठनों के लिए रिजर्व होते हैं। EDU शैक्षणिक संस्थानों के लिए। MIL अमेरिकी सैन्य संस्थानों के लिए। GOV गवर्नमेंट के लिए। ORG ऑर्गेनाइजेशन के लिए। नेटवर्क संस्थाओं के लिए। INT अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के लिए। इंडिया UK ये प्रत्येक देश के लिए अलग अलग होता है। इन इंडिया के लिए, UK ब्रिटेन के लिए। तो ये क्या थे? DNS थे। इंटरनेट की सेवाएं, यह सामान्यतः इंटरनेट प्रयोगता केवल वर्ल्ड वाइड वेब के
ही इंटरनेट एक महासंसाधन है। इंटरनेट सफरिंग ए सर्च इंजन स्प्लाइड URL ब्राउज़र वर्ड www वेब वर्ल्ड वाइड वेब के जरिए इंटरनेट सफरिंग से बात करना। इंटरनेट एक्सप्लोरर, फ्लाइट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ग्लोबल टेलनेट, यूजनेट, बडोविथ, आर्ची, होम पेज। वेबसाइट के मुख्य पृष्ठ पर वेबसाइट ओपन करने वक्त जो पेज खुलता है HTML लैंग्वेज की मदद से वेब डिज़ाइन किया जाता है और जावा भाषा के वेबसाइट डाउनलोड किए जाते हैं। ईमेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल, ईमेल एड्रेस, मेल बॉक्स, वेबसाइट जो हमें मेल फ्री में प्रदान होता है। कंप्यूटर के अति महत्वपूर्ण प्रश्न इसको भी देख लीजिए। कंप्यूटर सिस्टम में शामिल है हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, फ्रीविल। कंप्यूटर डैश का अर्थ कंप्यूटर की ऐसी घटक से जो कार्य करने की आवश्यकता होती है, रिसोर्स होता है। कंप्यूटर पर जानकारी किसके रूप में स्टोर होती है? डिजिटल डाटा के रूप में। कंप्यूटर का प्रकार, प्रोसेसर, ऑपरेटिंग प्रणाली, प्लेटफॉर्म की परिभाषा करती है। पर्सनल कंप्यूटर एक कंप्यूटिंग जरूरतों को पूरा करने के लिए डिजाइन किया गया है, व्यक्ति के लिए। हम लोग देख रहे हैं कंप्यूटर के अति महत्वपूर्ण प्रश्न, जिसमें कंप्यूटर में शामिल होता है हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर एंड पेरिफेरल डिवाइसेस। कंप्यूटर रिसोर्स का अर्थ होता है कि ऐसे किसी घटक से जो कार्य करने के लिए आवश्यक होता है। तो कंप्यूटर रिसोर्स का अर्थ होता है कंप्यूटर पर जानकारी डास के रूप में स्टोर होती है, किसमें? डिजिटल डाटा के रूप में। तो कंप्यूटर का प्रकार, प्रोसेसर, ऑपरेटिंग सिस्टम, प्रणाली, उसके किस बात को प्रभावित करते हैं? तो प्लेटफॉर्म को। पर्सनल कंप्यूटर की कंप्यूटिंग ज़रूरतों को पूरा करने के लिए डिज़ाइन किया जाता है, व्यक्ति के कंप्यूटिंग ज़रूरतों को पूरा करने के लिए डिज़ाइन किया जाता है। पहले से चल रहे कंप्यूटर को पुनः चालू करने को कहते हैं वार्म बूटिंग। पहले से चल रहे कंप्यूटर को पुनः चालू करने के लिए कहते हैं वार्म बूटिंग। मेन फ्रेम कंप्यूटर एक बड़ा महंगा कंप्यूटर है जिसमें एक साथ सैकड़ों और हजारों प्रयोक्ताओं के लिए डाटा प्रोग्राम करने की क्षमता होती है। कौन सी प्रक्रिया यह सुनिश्चित के लिए जांच करती है कि कंप्यूटर ऑपरेटर कर रहे हैं और उससे उचित ढंग से जुड़े हैं? तो बूटिंग की प्रक्रिया। जो आसानी से इंस्ट्रक्शन समझ लेता है उसे यूजर फ्रेंडली कहते हैं। कंप्यूटर के संबंध में ALU का तात्पर्य है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। किसी पीढ़ी के कंप्यूटर का मुख्य पुर्जा क्या होता है? माइक्रोप्रोसेसर। वाल्व लगे कंप्यूटर किस पीढ़ी के हैं? पहली पीढ़ी के वाल्व लगे। इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया? मोचेल एवं एकर्ट ने। आधुनिक कंप्यूटर का प्रयोग किए जाते हैं VLSI में। माइक्रो कंप्यूटर को कंप्यूटर ऑन ए चिप कहते हैं। इंटीग्रेटेड सर्किट किससे बनी होती है? सिलिकॉन से। एनिक का पूरा नाम है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिक इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर था इलेक्ट्रोमैकेनिकल। इनलॉक कंप्यूटर है निम्न स्तर के संप्रेषित करना। प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है मार्क 1।
विश्व का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर बना था 1979 में। व्यक्तिगत तौर पर किस कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है? माइक्रो कंप्यूटर का। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम है सिद्धार्थ। सबसे पुराने आंकड़े गिनने वाली मशीन है एबेकस। पोर्टल कंप्यूटर कौन सा है जिसे आसानी से एक साथ से दूसरे स्थान पर ले जाया जा सकता है? लैपटॉप। पोर्टेबल। द्वितीय पीढ़ी की कंप्यूटर का प्रयोग हुआ जिसमें ट्रांजिस्टर का प्रयोग हुआ। पहली एडिंग मशीन जिसमें जोड़ हो सकता था पास्कल। सबसे पहली कंप्यूटिंग डिवाइस एबेकस। कंप्यूटर की बुनियादी संरचना का विकास चार्ल्स बेबेज ने किया था। सामान्य रूप से प्रयुक्त किए जाने वाले सुपर कंप्यूटर डिजिटल कंप्यूटर। पंचम पीढ़ी के कंप्यूटर की प्रमुख विशेषता निम्न में से कौन सी है? तो घर घर उपयोग होने वाली कंप्यूटर। कंप्यूटर का विकास का से सर्वाधिक योगदान किसका है? जॉन वॉन न्यूमैन का। प्रथम अंकीय कंप्यूटर ब्लूप्रिंट का विकास में सर्वाधिक योगदान किसका है? चार्ल्स बेबेज का। सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर की खोज 1946 में हुई। इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास J.S. किल्वी ने किया। इम्पोर्टेंट है। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में बड़ा आकार दोष था। तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर का मुख्य घटक इंटीग्रेटेड सर्किट है। कार्य पद्धति का आकार पर कंप्यूटर के प्रकार डिजिटल एवं माइक्रो। सुपर चिप का प्रयोग मिनी कंप्यूटर को लगाने से वह सुपर मिनी कंप्यूटर बन जाता है। तो 80,386 सुपर चिप का प्रयोग मिनी कंप्यूटर में लगाने से वह सुपर कंप्यूटर बन जाता है। टेलीविज़न के आकार का कंप्यूटर कौन सा होता है? माइक्रो। कंप्यूटर की रचना शैली में कौन सी विशेषताएं नहीं पाई जाती हैं? यह कम गति एवं अशुद्धता को कम करता है। ये गलत है। यह एक बहुत तेज़ी से गति करता है और अशुद्धता को भी दूर करता है। कंप्यूटर की क्षमता सीमित है। मनुष्य की स्मरण शक्ति कंप्यूटर की तुलना में होती है सामान्य। कंप्यूटर को किस प्रकार की बुद्धि की संज्ञा दी गई है? कृत्रिम। पर्सनल कंप्यूटर एक माइक्रोप्रोसेसर आधारित कंप्यूटर डिवाइस है। क्रे क्या है? एक सुपर कंप्यूटर है। ऐसा कंप्यूटर जो एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर के मिश्रण से बना होता है, हाइब्रिड है। पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर की विशेषता कृत्रिम बुद्धि। प्रथम कंप्यूटर जिसमें स्टोरेज सुविधा थी, एसडेक। ऐसे कंप्यूटर जो पोर्टेबल होते हैं, यात्रा में ले जाया जाता है, उसे लैपटॉप। आईसी चिप का उत्पादन हेतु किससे आवश्यकता है? सिलिकॉन की। पीसी किस कंप्यूटर के से संबंधित है? माइक्रो। कंप्यूटर कार्यप्रणाली का मुख्य अवयव कौन सा शामिल नहीं है? इंटरनेट। कंप्यूटर का नियंत्रक भाग कहलाता है सीपीयू, मतलब मस्तिष्क। कंप्यूटर क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। कंप्यूटर की विशेषताएं या कार्य क्या नहीं है? डेटा का आकलन करना इसका कार्य नहीं है। GUI का पूरा नाम है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। माइक्रो कंप्यूटर की क्षमता 1,00,000 सक्रिय प्रति सेकंड होती है। सबसे तेज कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर। पूर्व में प्रोटॉन के साथ कार्य करने वाले कंप्यूटर किस युग के कंप्यूटर से दूसरे? माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी के कंप्यूटर है? चतुर्थ। भारत का पहला भारतीय कंप्यूटर सर्वप्रथम कब कहाँ लाया गया? इंडियन सांख्यिकी संस्थान कोलकाता में। भारतीय कंप्यूटर परम 10,000 का उद्यम किस सन में हुआ? 1998 में। सर्वाधिक शक्तिशाली कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर काम करता है? गणना के आधार पर।
सुपर कंप्यूटर अन्य कंप्यूटरों से किस प्रकार भिन्न है? परिकलन क्षमता एवं बृहद स्मृति भंडार से। आकार के आधार पर कंप्यूटर के कौन से प्रकार नहीं हैं? ऑप्टिकल कंप्यूटर। अंकीय कंप्यूटर करोड़ों गणनाएं प्रति सेकंड में करता है। सुपर मिनी कंप्यूटर में कितनी संक्रियाएं प्रति सेकंड होती है? 5 लाख। माइक्रो कंप्यूटर में जो नहीं आते उनका नाम है एटॉमिक कंप्यूटर। सर्वप्रथम पंच कार्ड का प्रयोग किसने किया था? जोसेफ मेरी ने। एकीकृत परिपथ के आधार आविष्कार से किस पीढ़ी का जन्म हुआ? तृतीय पीढ़ी का। चतुर्थ पीढ़ी का मुख्य अवयव था बृहत एकीकृत परिपथ। एक छोटे सिलिकॉन चिप पर ट्रांजिस्टर और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के साथ जुड़े इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को इंटीग्रेटेड सर्किट कहते हैं। पंचम पीढ़ी के कंप्यूटर मुख्य घटक क्या है? वाल्व। सिलिकॉन से बनी जिसके चारों ओर तार निकलते होते हैं और बहुत पतली होती है उसे कहते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट। कंप्यूटर में प्रयोग होने वाले प्रमुख 3 पार्ट हैं: टेप, सीपीयू, प्रिंटर। कंप्यूटर हार्डवेयर को अधिक आधुनिक बनाने को अपग्रेड कहते हैं। आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर में किस पद्धति का उपयोग किया जाता है? द्विआधारी अंक पद्धति का। भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्था ने किया? सीडैक। डाटा स्टोर करने के लिए, कैलकुलेशन करने के लिए कंप्यूटर का उपयोग करता है बाइनरी। आपके कंप्यूटर को बनाने वाले फिजिकल कंपोनेंट्स को हार्डवेयर कहते हैं। जब आप कंप्यूटर ऑन करते हैं तब बूट इस रूटीन यह टेस्ट करता है कि पावर ऑन है। पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। कंप्यूटर द्वारा किया गया बुनियादी कार्य अंकित कार्य, तार्किक कार्य और डेटा संग्रह है। डेस्कटॉप को कहते हैं पीसी। और कोई भी कंप्यूटर का बुनियादी काम कॉपी टेक्स्ट है। इनपुट आउटपुट प्रोसेसिंग डिवाइस एक साथ समूह बना दिया जाए तब वे निम्न रूप से कंप्यूटर सिस्टम हो जाएंगे। पंच कार्ड का सबसे पहले पेश किया गया पंच कार्ड सबसे पहले पेश किया हरमन होलरिथ। कंप्यूटर की भौतिक बनावट होती है हार्डवेयर। एप्पल माइक्रो कंप्यूटर विकास 1977। कीबोर्ड 0 से 9 लेवल वाली की न्यूमेरिक कीज कहते हैं। कंप्यूटर का मुख्य सिस्टम मदरबोर्ड। डाटा और प्रोग्राम में कौन अंतर है? माइक्रोप्रोसेसर। भाषा जिसे कंप्यूटर समझता है और निष्पादित करता है उसे गुप्त पैरेलल भाषा कहते हैं। कंप्यूटर की भाषा 0 और 1 की भाषा समझता है। कंप्यूटर का अनावरण और विद्युत आपूर्ति का संक्षिप्त कहते हैं सीपीयू को। जब आप सेव करते हो तो कंप्यूटर बंद करने पर आपका डाटा यथावत रहेगा सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में। परम एक सुपर कंप्यूटर भारत द्वारा निर्मित है। गणना सुयंत्र एबेकस का आविष्कार चीन में हुआ था। चैंपियंस बोन कौन कौन से काम एबेकस से अधिक कर सकता है? जोड़ भाग। उस फ्रांसीसी का नाम क्या था जिसने वस्त्र बनाने वाली मशीन पंच कार्ड की डिजाइन की? जोसेफ जैकुआर्ड। वर्तमान कंप्यूटर निम्न में से किस पर आधारित है? ग्रेगोरियन कैलेंडर पर। वह महिला जिसने चार्ल्स बेबेज के साथ कार्य किया और जिसे पहला कंप्यूटर प्रोग्रामर माना जाता है? लेडी अगस्टा। सुपर कंप्यूटर में एक बेसिक साइकिलिंग कितने समय की आती है? 0 से 20 नैनो सेकंड की। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। नाउ सब्सक्राइब, लाइक, शेयर
तो ये कंप्यूटर का पूरा PDF था। और हम लोग ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसमें ये जो वन लाइनर थे ये बेसिक के लिए है, आगे इस स्टैंडर्ड पढ़ाए हैं। इससे लगभग सारे क्वेश्चन आ सकते हैं एग्ज़ाम में। थैंक यू फॉर वाचिंग। गुड बाय।